हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर लॉपिटल रूल एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, सो सबसे पहले लॉपिटल रूल के बारे में देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है लॉपिटल रूल पढ़ना। उससे भी पहले देखो, ये अपना टाइटल है। देखो, उससे भी पहले कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स आते हैं। आपने देखे होंगे, मतलब जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, मतलब ऐसे कुछ रेशियोज, ऐसे कुछ इक्वेशंस, ऐसी कुछ वैल्यूज जिसके आंसर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। वन रेस टू इन्फिनिटी, जीरो रेस टू जीरो इज वॉट, इन्फिनिटी रेस टू जीरो क्या आएगा, मतलब ये वाले फॉर्मेट हम मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते। दैट्स वाई कॉल इनडिटरमाइन फॉर्म। तो अगर आप जब देखो, लॉपिटल रूल तो हमें लिमिट में ही यूज करना है बेसिकली। एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमें डेरिवेटिव्स लेने हैं। ओके, nth ऑर्डर के। राइट नाउ, तो देखो, जब कभी आप लिमिट सॉल्व करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले आप जो भी एक्सटेंड्स टू वैल्यू है, ठीक है, आई मीन टू से दैट अगर ऐसा हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो क्या हो जाता है, लिमिट सॉल्व करने के भी कुछ रूल्स होते हैं ना। पहला होता है डायरेक्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा होता है रैशनलाइजेशन, तीसरा होता है ट्रिगो वाले, फोर्थ वन ए रेस टू एक्स टाइप के, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज लॉग, एंड देन आता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं। ओके, सो जब कभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, मतलब अगर यहाँ पे ऐसा होता x टेंड्स टू वन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू वन डाल सकता था, ठीक है। इन शॉर्ट हम क्या देखते हैं कि देखो, डिनोमिनेटर वैनिश नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। ओके, हमें लिमिट का आंसर एक फाइनाइट नंबर एंड एग्जिस्ट होना चाहिए। हम ऐसे कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। ध्यान में रखो, आपने सेम वन में रियल एनालिसिस की जो कॉन्वर्जन डाइवर्जन सीक्वेंस है उसके अंदर देखा होगा कि सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट है और फाइनाइट है, तब जाके वो कॉन्वर्जेंट हो रही है। ओके, सो अब देखो, ये सारे इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट है। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, और हमने लिमिट पुट कर दिया और इन सातों में से कोई भी एक आ जाए तो क्या करे, ठीक है। तो वहां पे है लॉपिटल रूल। बेसिकली उसका नाम है, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना है, एल हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है, हॉस्पिटल एम्बुलेंस वगैरह ऐसे कुछ नहीं पढ़ना है। जस्ट जस्ट रीड करो लॉपिटल रूल, ठीक है। डोंट यूज इंडियन इंग्लिश, हाँ। सो देखो, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहाँ पे। लिमिट एक्सटेंड्स टू वन लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू वन पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, लॉग वन अपॉन वन माइनस वन। तो लॉग वन तो कितना होता है, जीरो, वन माइनस वन भी जीरो। तो पहला फॉर्मेट का एग्जाम्पल मिल गया, जीरो अपॉन जीरो। यस, देन यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट करो तो ये हो जाएगा वन अपॉन जीरो, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन जीरो। तो वन अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी आता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, देयरफॉर वन अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कहाँ है वो, यहाँ पे। देन नेक्स्ट वन, ये है लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब लॉग इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है, एज एज्यूम, हमें पता नहीं, अरे एज्यूम करो। और ये नीचे वाला इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मेट हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। देखो, तीसरा वाला भी मिल गया। देन नेक्स्ट वन, x टेंड्स टू जीरो, x इंटू लॉग एक्स। यहां पे मैंने x की जगह पर जीरो और ये लॉग x ऐसे। सो देखो ये कैसे बनेगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे जीरो, लॉग जीरो क्या होता है, सोचो, लॉग जीरो क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। लॉग जीरो होता है इन्फिनिटी। नेक्स्ट वन, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, मतलब साइन जीरो रेस टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो है ना, सो साइन जीरो जीरो होता है, जीरो रेस टू जीरो। अब क्या करें, ये भी सवाल होता है ना, तो इस तरह की लिमिट को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। सो इसके लिए देखो, जब भी आप ट्वेल्थ पास आउट होते हो, जेई की एग्जाम, जेई का प्रिपरेशन करते हो, सीटी का प्रिपरेशन करते हो, या बहुत सारे बच्चे एनडीए का भी प्रिपरेशन करते हैं, राइट ना। ओके, सो वहां पे हमारे पास टाइम नहीं होता कि भाई इतना बड़ा डेरिवेटिव लो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। जस्ट टेक अ डेरिवेटिव ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड सॉल्व दिस। ओके, सो देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स माइनस टू अपॉन वन माइनस कॉस एक्स।
ओके, सो यहां पे अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, e रेस टू 0 प्लस e रेस टू माइनस 0 दैट इज 0, 0 की साइन नहीं होती, -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 0, राइट। e रेस टू 0 कितना होता है, 1, ये भी 1 -2, कॉस 0 भी 1 होता है, सो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन 0, ओके, दैट इज 0 अपॉन 0। तो ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट आ गया, तो क्या करें, टेक अ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, u अपॉन वी रूल लगाते हैं, क्वेश्चन रूल, नहीं वैसा नहीं करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से लेना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लेना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, देखो बाय लॉपिटल रूल लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, टू तो कांस्टेंट है उसलिए उसका डेरिवेटिव नहीं लिखते, 1 तो 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और ये निगेटिव साइन बाहर लिख के रखिए, तो ये कैसे दिखेगा गाइस, देखो ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया अपना। हाँ देखो एक बात, ऐसा नहीं कि पहले स्टेप में आंसर आ जाए, शायद से 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 3 बार लेना पड़ेगा, 4 बार, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, ओके। सो देखो यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू 0 माइनस ई रेस टू 0 अपॉन साइन 0, वंस अगेन 1 माइनस 1 अपॉन 0 दैट इज 0 अपॉन 0, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, तो क्या करें, फिर से डेरिवेटिव लो, ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, बस आपको बताना है, आफ्टर पुटिंग लिमिट एक्स एज 0 वी गेट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ओके। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नाउ, अब क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये कैसे दिखेगा, ई रेस टू एक्स माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स, अब पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, ई रेस टू 0 प्लस ई रेस टू 0 अपॉन कॉस 0, तो ई रेस टू 0 होता है, नीचे लिखता हूं मैं, 1 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज 2 अपॉन 1 दैट इज 2 इज द आंसर, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट वन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स रेस टू 4। अब एक बात, जब भी कभी ऐसे डिनोमिनेटर में x की पावर आ जाए, एक्स रेस टू 4 एक्स रेस टू 6, तो उतनी टाइम हमें डेरिवेटिव लेना है, ओके। यहाँ पे क्या आया, एक्स रेस टू 4, तो हमें 4 बार डेरिवेटिव लेना है, ध्यान में रखो, ठीक है, 4 बार, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर का लोगे तो न्यूमरेटर का ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो बस डिनोमिनेटर का लो, हाँ, आपको दोनों जगह पे लेना होगा, देखो यहाँ पे तो 0 हो ही रहा है, दैट्स वाई मैं अब इतना टेंशन नहीं लूंगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव आपको आने चाहिए, हाँ, 2x साइन स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, 2 साइन एक्स एंड देन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन 4x क्यूब, वन सेकेंड टेक अ डेरिवेटिव, चिंता करनी ही नहीं है, चेक ही नहीं करना है, वो 0 अपॉन 0 ही आएगा हर बार, 2x का डेरिवेटिव 2, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, इसको मैं जरा साइन 2x हो जाता है ना, लिख लेता हूं, मतलब क्या है, मुझे प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करना पड़ेगा, सॉरी क्यूब, हाँ अब डेरिवेटिव लो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये स्टेप एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2 साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2 अपॉन 12x स्क्वायर, वन सेकेंड टेक अ डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 अपॉन 24x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 2 टू ज़ा 4, देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 4 साइन 2x अपॉन 24x। देखो आप जरा फर्स्ट ईयर में हो तो थोड़ा मैच्योर्ड हो गए, ठीक है, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, दैट्स वाई मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये बस सिंपल डेरिवेटिव के काम है। नाउ साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 और 24x का डेरिवेटिव 24, ओके।
सो ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 4 टू ज़ा 8 cos 2x अपॉन 24, 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, लिमिट पुट करो, ठीक है। क्या हो जाएगा cos 0, 2 इंटू 0 इज 0 अपॉन 3, तो cos 0 होता है 1 अपॉन 3, सो 1 अपॉन 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट वन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। देखो ये तो हमने 12th में कभी तो लिख लिया होगा ना, sin x अपॉन x इज 1, cos x अपॉन x इज 1, होता है ना, ऐसे होता है क्या, चेक करो। हाँ, सो सिमिलरली लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज 1, ओके। नाउ लेकिन ये इसका प्रूफ होता है, प्रूफ नहीं देना है हमें, बस डायरेक्टली सॉल्व करना है। tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर x, राइट, और x का डेरिवेटिव 1, लिमिट पुट कर दो, sec 0 sec स्क्वायर 0 ना, तो sec 0 कितना होता है 1, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, sec 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, log cos x अपॉन x, ओ वाह, चलो टेक डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन x, दैट इज 1 अपॉन cos x, लिमिट लिखना भूल गया, 1 अपॉन cos x, और cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव sin x अपॉन x का डेरिवेटिव 1, ओके। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है ना, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस टैन एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करने के बाद टैन 0, वो नेगेटिव है कोई बात नहीं, टैन 0 होता है 0, सो 0 इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट वन, आर्क टैन एक्स। अब ये आर्क क्या होता है, आर्क का मीनिंग होता है टैन इनवर्स एक्स, ओके। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसका ही ठीक ये ऐसे लिखा जाएगा टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ओके। नाउ एक सेकेंड, कुछ तो अलग ही दिखा, अरे नाउ टेक अ डेरिवेटिव, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स का डेरिवेटिव 1, सो फाइनली वी विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपको मिलेगा आंसर 1, एंड द लास्ट वन इज अ होमवर्क फॉर यू, ओके। यहाँ पे u अपॉन u इंटू वी रूल यूज करना है, प्रोडक्ट रूल, वो होता है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। सो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, सो आपको यहाँ पे इसे u पकड़ो या इसे v पकड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आया, ओके। मेजोरिटी विल विन। सो गाइज, ये दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे टेलर सीरीज, मैक्लॉरियन सीरीज, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एप्लीकेशंस, आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, सो कीप इन टच, ओके। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।